Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of microprocessor based system. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Lab outline consists of 5 portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part and conclusion. The title of our today's experiment is to understand arithmetic operations through push and pop commands. Equipment needed for the experimentation is EMU 8086 software installed on your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment, what is the stack and the stack organization? Stack is a storage structure that stores information in such a way that last term stored in the first term retrieve its principal is LIFO or filler. बेसिकली स्टैक जो आपके पास एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाटा इस तरह से स्टोर हो रहा होता है कि सबसे पहले लास्ट टर्म स्टोर होती है, फिर आपके पास नई टर्म आती है, फिर एक नई टर्म आती है, और अगर आप डाटा को रिट्राइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पे या फिर जो लास्ट पे आपने डाटा एंटर किया होता है वो निकलता है. द स्टैक इन ओरिजिनल डिजिटल कंप्यूटर्स इज अ ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन विद रजिस्टर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर बेसिकली क्या होता है और स्टैक रजिस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके पास एक मेमोरी होती है जिसके अंदर स्टैक रजिस्टर्स होते हैं और उन स्टैक रजिस्टर्स के अंदर डाटा होल्ड हुआ होता है. अब डाटा स्टैक रजिस्टर के अंदर अगर मौजूद है तो उसका स्टार्ट कहाँ से होगा? उसका जो एड्रेस है वो गिवन होता है आपके स्टैक पॉइंटर में. व्हेन न्यू डाटा आइटम इज पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, the SP increment to the next physical memory address and new item is copied to that address. बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप स्टैक जो एक स्टैक सेगमेंट होता है उसके अंदर आप डाटा डालते हो, डाटा इंसर्ट करते हो, डाटा पुश करते हो, तो जो स्टैक पॉइंटर है जिसके पास एड्रेस होता है कि स्टैक की फर्स्ट लाइन का एड्रेस होता है जिसके पास, वो इंक्रीमेंट उसमें हो जाता है जैसे आप न्यू डाटा एंटर करते हो. और जैसे आप पहली लाइन से या पहली रो से जहां से भी मेमोरी के अंदर स्टैक रजिस्टर के अंदर से डाटा को निकालते हो, पुट करते हो, तो बेसिकली क्या होता है स्टैक पॉइंटर का फिर भी एड्रेस चेंज होता है और वो बताता है कि डाटा जो है वो निकल गया है. तो स्टैक पॉइंटर के अंदर डाटा का एड्रेस शो होता है कि स्टैक के अंदर अब न्यू डाटा आ रहा है तो उसका एड्रेस फर्स्ट लाइन का क्या है, और अगर डाटा कोई निकल रहा है तो डाटा निकलने के बाद स्टैक रजिस्टर्स का या स्टैक का एड्रेस क्या है. और मेमोरी लोकेशन के अंदर होता है आपके पास ये स्टैक का एलिमेंट और इसके अंदर आपके पास लिफो और फिलो की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैक है ना उसके दो पार्ट्स हैं, पुश और पॉप. पुश का मतलब ये है कि आपने स्टैक के अंदर डाटा को इंसर्ट किया. जैसे ही आपने डाटा को इंसर्ट किया तो जो SP है स्टैक पॉइंटर है जिसके पास एड्रेस है स्टैक का या जहां से स्टैक स्टार्ट हो रही है उसका, वो चेंज हो जाता है. और पॉप जो दूसरी चीज है स्टैक की, वो बेसिकली क्या शो करती है कि जो आपने डाटा डाला होता है अब वो निकल रहा है. अब जैसे ही वो निकलेगा तो स्टैक पॉइंटर जो है उसके अंदर डाटा स्टोर होगा नए वाला कि अब एक डाटा निकल गया है तो एड्रेस जो है स्टैक का ये हो गया है. यही चीज इस पिक्चर में आपको बताई हुई है कि पहले आपने 12 नंबर को स्टैक के अंदर पुश करवाया, पुश हो गया, अब आपने स्टैक पॉइंटर पर जाना है. स्टैक पॉइंटर क्या है? फर्स्ट लाइन है. स्टैक जो आपके पास एलिमेंट है उसकी एक फर्स्ट लाइन है, उसका एड्रेस आपको बताता है स्टैक पॉइंटर के 12 आपने ऐड किया तो अब स्टैक पॉइंटर के अंदर नया एड्रेस चला जाएगा कि स्टैक सेगमेंट का जो है आपके पास एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, तो न्यू एड्रेस स्टैक पॉइंटर के अंदर कॉपी हो जाएगा. अब अगर आपने पॉप किया है 12 जो आपने डाला था, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है लीफो का कि आपने जो डेटा डाला है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कि आपने
जो सबसे लास्ट में डाटा डाला है, सबसे लास्ट में जो नंबर डाला है, जैसे यहाँ पे 12 जो है वो आपने सबसे लास्ट में डाला है, लेकिन फर्स्ट आउट कि आप पहले उसको आउट कर रहे हो, तो 12 आपने लास्ट में डाला था, आप उसको आउट सबसे पहले करो। तो लीफो का कॉन्सेप्ट है, अभी जो हमने 12 डाला है इसको अगर मैं निकालती हूँ बाय यूजिंग पुश पॉप कमांड, सॉरी, तो पॉप की कमांड क्या करेगी, 12 को निकालेगी। जैसे ही 12 जाएगा तो आपका जो एसपी है या स्टैक पॉइंटर है उसके पास जो है न्यू एड्रेस कॉपी हो जाएगा आपके स्टैक सेगमेंट का। अगर हम बात करें कि कौन कौन से रजिस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इस स्टैक के प्रोसेस के अंदर, तो उसमें आ जाता है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर एंड बेस पॉइंटर रजिस्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैक सेगमेंट की। स्टैक सेगमेंट जो है वो डिफाइन करता है मेमोरी का वो एरिया जो कि यूज हो रहा होता है बेसिकली स्टैक के प्रोसेस के लिए, ठीक है। स्टैक सेगमेंट ने डिफाइन करना होता है कि आपकी मेमोरी के अंदर वो कौन सा एरिया है जो कि काम कर रहा है स्टैक का। अब द स्टैक एंट्री पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय स्टैक सेगमेंट रजिस्टर प्लस स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। आपने अभी देखा है कि जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है वो बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा होता है एड्रेस ऑफ द स्टैक। तो आप एंट्री को कि आपका नया डेटा कोई आ रहा है और वो वही डाटा बाहर निकल रहा है, तो एड्रेस चेंज हो रहा है स्टैक रजिस्टर स्टैक सेगमेंट का आपके, तो उसको आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो डिफाइन कर रहा होता है। बीपी जो है आपके पास बेस पॉइंटर रजिस्टर है वो भी एड्रेस कर रहा होता है डाटा को स्टैक सेगमेंट के अंदर। टू टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है स्टैक के अंदर, पुश और पॉप। पुश क्या करता है, आपके स्टैक के अंदर एक नया आइटम इंसर्ट कर देता है और चेक करता है कि कोई ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है स्टैक के ऑपरेशन में, दूसरी टाइप है वो होती है पॉप। पॉप क्या करती है, स्टैक की जो टॉप होती है उससे डाटा को डिलीट कर देती है, डाटा को रिमूव कर देती है, लेकिन वो चेक करती है कि कोई अंडरफ्लो तो अगर नहीं हो रहा कहीं पर। Implementation of stack. There are two types of implementation of stack: register stack and memory stack. Register stack. In 8086 microprocessor, the main stack register is called the stack pointer. स्टैक सेगमेंट जो होता है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो होता है वो यूजुअली यूज हो रहा होता है आपकी स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट द मेमोरी सेगमेंट that store the call stack of currently executed program. बेसिकली मेमोरी के अंदर स्टैक सेगमेंट होता है जिसके अंदर डाटा सेव हो रहा होता है। अब उस डाटा का जो एड्रेस होता है वो गिवन होता है स्टैक पॉइंटर में। तो स्टैक पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा होता है करंट स्टैक टॉप को, कि अगर आपका डाटा को पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है, तो आपका स्टैक का जो एड्रेस है वो चेंज होगा, ठीक है। तो उसको स्टैक पॉइंटर पॉइंट आउट करता है। मेमोरी स्टैक नेक्स्ट आइटम है हमारा। स्टैक्स इन कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स आर रीजन्स ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का ही रीजन है आपके पास जो स्टैक है जहाँ पे डेटा जो है वो ऐड होता है और रिमूव होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या आपने सबसे लास्ट में जो डिजिट एंटर किया है या ऐड किया है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी है कि 12 मैंने सबसे लास्ट में एंटर किया था लेकिन वो से पहले रिमूव हुआ। तो जो आपका मेमोरी स्टैक है वो बेसिकली रीजन होता है मेमोरी का जिसके अंदर आप लोग लीफो के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हो। मूविंग टूवर्ड्स द लैब परफॉर्मेंस पार्ट, फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारे पास है गिवन, इसको हम EMU 8086 सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इनपुट जो है वो आपके पास गिवन है और आउटपुट भी आपके ऊपर नज़र आ रही है। सो अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम ऑन EMU 8086 सॉफ्टवेयर पे रिलेटिव टू पुश एंड पॉप कमांड। सबसे पहले तो एज यूजुअल मैं लिखूंगी ORG100 जो बेसिकली ओरिजिन को डिफाइन कर रहा होगा कि आपका डाटा कहाँ जाके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेमोरी के अंदर। देन आप लोग डिफाइन करोगे मूव AX, 20 को आपने AX रजिस्टर के अंदर मूव करा दिया है। देन आपने मूव करा देना है BX रजिस्टर के अंदर 33 एज को। देन आप क्या कह रहे हो कि आपके पास जो AX रजिस्टर के अंदर ऑलरेडी डाटा है जो 20 का था
उसके साथ एक बाइनरी डाटा आप लिख रहे हो उसको ऐड कर दो। ऐड के लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हो EMU में? ऐड की कमांड, ADD की कमांड, और फिर लिखोगे ऐड AX कोमा 100 110 बाइनरी, कि आपके पास AX रजिस्टर के अंदर ऑलरेडी जो 20 था उसी के अंदर ये बाइनरी का नंबर जो है वो ऐड हो जाए। देन आप क्या करोगे, MUL BX के BX रजिस्टर के अंदर आपने क्या किया है, BX रजिस्टर के साथ और AX को दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। देन आप क्या करते हो कि पुश करो, पुश BX, फिर आपने कहा पॉप AX, पुश करो उसके अंदर BX के अंदर चीज डालो और पॉप करो AX रजिस्टर से कि AX रजिस्टर से कोई चीज निकाल लो बाहर, ठीक है। देन आप कहोगे RET रिटर्न, इमुलेट करते हैं, इमुलेट पे क्लिक करते हैं, सिंगल स्टेप करेंगे तो हमारे पास AX रजिस्टर के अंदर वैल्यू आ जाएगी, फिर सिंगल स्टेप करेंगे तो हमारे पास BX रजिस्टर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। देन आप क्या करते हो, ऐड किया था आपने इस नंबर को, एक जो बाइनरी की फॉर्म में नंबर था AX रजिस्टर के अंदर ऐड किया था, तो आपके पास AX रजिस्टर के अंदर एक नई वैल्यू आ गई। देन आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था BX और AX को, और आंसर आपके पास आना था AX के अंदर, तो AX के अंदर एक आंसर आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। देन आपने सिंगल स्टेप किया जो कि बेसिकली पुश के लिए था BX रजिस्टर के अंदर, ठीक है। पुश ने क्या किया, आप देख सकते हो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर दिया है। मैं स्टेप बैक करती हूँ, अगर मैंने सिंगल स्टेप की है तो आप देख सकते हो कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो गई है कि आपने BX रजिस्टर के अंदर एक चीज़ को इंसर्ट किया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सिंगल स्टेप फिर दोबारा करती हूँ, तो आप लोगों की जो पॉप है, आपकी क्या था, पॉप के अंदर एक डाटा, आपके AX रजिस्टर के अंदर एक डाटा मौजूद था, ठीक है। उससे पॉप कर लिया, उससे बाहर मतलब उससे निकालवा लिया डाटा, तो सिंगल स्टेप करेंगे तो AX रजिस्टर की तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो स्टैक पॉइंटर है आपका, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज हो गई, जो शो कर रहा है कि मेमोरी में जो स्टैक रजिस्टर है, स्टैक सेगमेंट है, उसका एड्रेस चेंज हो गया क्योंकि आपने डाटा को पॉप किया। पहले पुश किया था तो वो एड्रेस चेंज हुआ था, अब पॉप किया है तो वो एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट आपका प्रोग्राम जो आपका रिलेटिव है बेसिकली पुश और पॉप से। ये बेसिकली आपका प्रोग्राम नंबर 2 है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है EMU 8086 सॉफ्टवेयर पे। अब हमारे पास जो है वो सेकेंड प्रोग्राम है जो कि बेसिकली पुश और पॉप का है। उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ORG 100H, देन हम कहेंगे कि मूव की कमांड के थ्रू हम कहेंगे कि BX रजिस्टर के अंदर डाटा मूव करा दो 22 का। देन हम क्या कहेंगे कि पुश करो BX के अंदर डाटा को, ठीक है, BX रजिस्टर को पुश करो, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे मूव AX कोमा BX, ठीक है, कि BX के अंदर जो आपके पास डाटा आया था उसको AX रजिस्टर के अंदर मूव करवा दो। देन हम कहेंगे कि AX रजिस्टर के अंदर जो 2 था, 2 को मूव करा दो, एक नई वैल्यू AX रजिस्टर के अंदर हमने मूव करवा दी। देन हम कहेंगे मल्टीप्लाई करें BX को AX के साथ, तो हम सेकेंड डिजिट लिखते हैं, तो मैंने लिखा MUL BX। अब AX और BX आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आंसर किसमें आएगा, AX रजिस्टर के अंदर। उसके बाद क्या होगा, हम कह रहे हैं पॉप AX, ठीक है, पॉप AX हो गया, मतलब डाटा X से बाहर आ जाएगा। देन हम कहेंगे RET रिटर्न कर दो। ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया, इसको हम इमुलेट करते हैं। तो बेसिकली किस तरह से होता है, आपके पास सिंगल स्टेप करूँगी मैं तो आपके पास BX रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 22 जब हेक्सा का नंबर है, अगर अब मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ आंसर, तो यहाँ पे BX में और फॉर्म में मुझे नज़र आएगा, तो मैंने BX रजिस्टर के अंदर वो डाल दिया मूव की कमांड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैं सिंगल स्टेप करती हूँ, आपने ये चेंज देखो, सिंगल स्टेप किया मैंने तो आपका स्टैक पॉइंटर जो उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि BX रजिस्टर के अंदर हमने
डाटा को पुश किया था, ठीक है, डाटा और आया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल स्टेप मैंने किया तो क्या हुआ, AX रजिस्टर जो BX के अंदर डाटा था, ठीक है, उसको आपने AX में मूव कर दिया। तो आप देख सकते हो AX के अंदर वही वैल्यू आ चुकी है। देन आपने कहा कि AX रजिस्टर के अंदर मूव करा दो, ठीक है, 2 को। AX रजिस्टर के अंदर 2 आ गया, नजर आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद आपने कहा कि AX और BX को मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। तो आंसर आपके देख सकते हैं, अगर मैं AX और BX को मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर आपके पास AX में आएगा। ये देख सकते हो AX की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पॉप कर दो AX को, ठीक है, मतलब पॉप करने से डाटा आप देख सकते हो, सिंगल स्टेप मैंने किया तो पॉप कैसे हुआ डाटा, ठीक है। सिंगल स्टेप अगर मैं करूं तो पहले आपके पास जो डाटा था वो बहुत पहले वो 16 था, ठीक है। अब अगर मैंने दोबारा से सिंगल स्टेप किया तो वो दोबारा मुझे 16 ही डाटा मिल गया, ठीक है, जो मैंने बहुत पहले एंटर किया था, मतलब बाहर निकल गया। जो मैंने पुश के थ्रू BX में वैल्यू सेव करवाई थी उसको फिर मैंने AX में मूव कराया था। अब वो कहता है वही वैल्यू जो है वो AX रजिस्टर के अंदर से मूव करवा दो, ठीक है। तो आप स्टैक पॉइंटर की वैल्यू भी आपके पास चेंज हो जाएगी, रिटर्न करोगे आपका प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपके पास प्रोग्राम नंबर 3 है, इसको हम EMU8086 सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ ORG100H। देन अब मैंने क्या करना है, AX रजिस्टर के अंदर A1 को मूव करवाना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी मूव AX, 1, ओके। देन हम कहते हैं कि पुश कर दो AX वाली वैल्यू को। देन हम कहते हैं जी मूव करा दो AX रजिस्टर के अंदर 2 को। देन हम कहते हैं अगेन पुश करा दो AX की वैल्यू को। देन हम कहते हैं मूव करा दो AX रजिस्टर के अंदर 3 को। देन हम कहते हैं फिर पुश हो जाए वैल्यू। फिर हम कहते हैं मूव करा दो AX रजिस्टर के अंदर 4। फिर हम कहते हैं पुश हो जाए AX की वैल्यू। फिर हम कहते हैं बेसिकली पॉप AX, पॉप AX, पॉप AX, पॉप AX एंड रिटर्न। ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इमुलेट करके देखते हैं। देन मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली आपके पास जो ये किस तरह से वर्क कर रहा है प्रोग्राम। इमुलेट मैंने किया, ठीक है। सिंगल स्टेप करती हूँ तो आप देख सकते हो एक रजिस्टर के अंदर 1 आना था तो यहाँ 1 आ गया। फिर मैंने पुश किया EX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी तो मेरे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने 2 को मूव करा दिया एक्स रजिस्टर के अंदर, ठीक है, आप देख सकते हो एक्स रजिस्टर के अंदर 2 आ गया। फिर मैंने पुश करा दिया एक्स के अंदर जो वैल्यू थी उसको, तो यहाँ पर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू फिर अगेन चेंज हो गई, ठीक है। फिर आपने 3 मूव करा दिया एक्स रजिस्टर के अंदर। फिर आपने डेटा को जो है एक्स रजिस्टर से मूव करा दिया स्टैक रजिस्टर में, ठीक है। तो ये फिर आपका स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो गई। देन आपने 4 मूव कराया एक रजिस्टर के अंदर, ठीक है। फिर आपने पुश किया तो आपकी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू फिर चेंज हो गई। अब हमने जितनी भी वैल्यूज डेटा मतलब एक रजिस्टर के थ्रू पुश करवाई थी उनको पॉप करवाना है, ठीक है। तो हम फिर सिंगल स्टेप करेंगे तो आपकी जो है वो ये वैल्यू देख सकते हो आप चेंज हो रही है स्टैक पॉइंटर की, ठीक है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो गई। फिर मैंने दोबारा मैंने पॉप करवाया तो फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। और यहाँ से भी आपके पास डाटा जो है वो 4 से 3 पर चला गया। फिर मैंने पॉप करवाया तो फिर आपका जो AX रजिस्टर के अंदर मैंने पहले पुश करवाया हुआ था डाटा को, वो बाहर आ गया, पॉप हो गया और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज हो गई। फिर मैंने पॉप करवाया तो आपके पास स्टैक पॉइंटर जो है उसकी वैल्यू भी चेंज हुई और AX रजिस्टर के अंदर से डाटा पॉप हो गया।
तो ये बेसिकली होता है मेरे पास एक प्रोग्राम जिसके अंदर प्रॉपर आपको पुश और पॉप की एग्जीक्यूशन जो है वो नज़र आ रही है कि पहले आपने एक्स में डाटा सेव करवाया था, अब वो पॉप होके बाहर आ रहा है। In this lab, we have learned to stack organization, push and pop operation. We have also performed arithmetic operation through push and pop commands on stack using EMU 8086 software.